तो सीक्वेंस एंड सीरीज है हमारा नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास में एक नाम आता है कि सीक्वेंस। ठीक है, तो हमने सीक्वेंस के बारे में अपनी प्राइमरी क्लासेस में भी स्टडी किया था। तो हमने स्टडी किया था ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की फॉर्म में। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, ये चीज़ हमारे पास में जो सीक्वेंस का ही कॉन्सेप्ट है उसमें आगे जाके हम स्टडी करते हैं कि हमारे पास में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन या फिर हमारे पास में हार्मोनिक प्रोग्रेशन, 3 टाइप से हम स्टडी करते थे। बट वो कॉन्सेप्ट भी हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमारे पास में आता है सीक्वेंस की सीक्वेंस क्या चीज है। तो सीक्वेंस जो है, सीक्वेंस हमारे टाइप है, सीक्वेंस हमारे लिए क्या है, एक स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन है। सीक्वेंस इज ए फंक्शन, सीक्वेंस इज ए फंक्शन व्हिच डोमेन, जिसकी जो डोमेन होती है वो हमारे पास में होती है नेचुरल नंबर। व्हिच डोमेन is the set of natural number, is the set of natural number and its, और जो हमारे पास में इसकी कोडोमेन है या फिर हमारे पास में जो उसका रेंज वाला जो सेट होता है, जो रेंज सेट है वो हमारे पास में होता है रियल नंबर। रेंज या फिर हम कोडोमेन की बात करें, ठीक है, कोडोमेन मेनली हम स्टडी करेंगे कि कोडोमेन हमारे पास में क्या है, इज द सेट ऑफ रियल नंबर, इज द सेट ऑफ रियल। मेनली जब भी हम सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज जनरली डिनोटेड बाय, इट इज जनरली डिनोटेड बाय, अगर हम किसी सीक्वेंस को ए एन का नाम देके चल रहे हैं, जैसे कि हमारे पास में ये वाली ए एन कोई सीक्वेंस है, उसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास में कोई नंबर फॉर्मूला होगा, तो सीक्वेंस हमको इस टाइप से हम रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें कि इसकी जो फॉर्मेशन होती है सीक्वेंस की, तो हमने कहा है कि हमारे पास में जो सीक्वेंस है स्पेशल टाइप का फंक्शन है। तो हमारे पास में एक फंक्शन होता है जहाँ पर जो इसकी जो डोमेन वाला जो सेट है, डोमेन क्या हमारे पास में नेचुरल नंबर, और कहाँ पर जा रही है वो रियल नंबर के सेट पे। ठीक है, तो हमारे पास में एक सेट हमने डिनोट किया, ये हमारे पास में सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। यहाँ पर हमने एक फंक्शन लगाया, फंक्शन के बाद में यहाँ पर जो हमारे पास में जो कॉन्सेप्ट आएगा वो हमारे पास में आएगा रियल नंबर का। ठीक है, रियल नंबर में हमारे पास में कोई भी वैल्यू आ सकती है, इरेशनल, रैशनल, पॉइंट्स, डेसिमल, इंटीजर, नेगेटिव, पॉजिटिव, जो भी वैल्यू है ये सारी की सारी किसके अंदर आती है, रियल नंबर के अंदर आती है। तो हमने कहा कि ये हमारे पास में किस चीज का सेट है, नेचुरल नंबर का सेट है। ये किस चीज का सेट है, रियल नंबर का सेट है। जो हमारे पास में सीक्वेंस की जो फॉर्मेशन है वो हम इस टाइप से लेकर चलते हैं। प्राइमरी क्लास में हमने सीक्वेंस को हमने स्टडी की थी। फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी टर्म को अगर हम डिनोट करें, तो हमारे पास में ये जो टर्म है, जो हमने इसका जो नाम लिया है ए ऑफ एन, हमारे पास में एक सीक्वेंस है। तो हमारे पास में इसमें जो सक्सेसिव टर्म होती है, टर्म किस प्रकार से लिखते हैं हम, a1 a2 a3 अब तो हमारे पास में an, और उसके बाद भी हमारे पास में जो सीक्वेंस है वो कंटिन्यूअसली कि उस इस फॉर्मूले से, इस फंक्शन की वजह से क्या है वो चलती रहती है कि हमारे पास में जो वैल्यू है वो एक दूसरे से इस फंक्शन से की वजह से रिलेटेड है, और हम यहाँ पर उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पर आपके पास में ये आ सकता है कि जैसे कि सीक्वेंस अगर आपके पास में दे रखी है, तो आप ये भी चेक कर सकते हैं कि अगर वो नेचुरल नंबर की सीक्वेंस है तभी हम कहेंगे कि वो हमारे पास में सीक्वेंस है, अदरवाइज दिस इज नॉट ए सीक्वेंस। अगर हम सीक्वेंस का एक एग्जांपल लेके चले, तो हम सीक्वेंस को दो फॉर्म में लेके चलते हैं। एक फॉर्म हमारी होती है, जैसे हमें रिप्रेजेंट करते हैं सीक्वेंस को कि एक रोस्टर फॉर्म की वजह से लेके चलते हैं, और एक हम लेके चलते हैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म की वजह से। कैसे कि मैंने एक सीक्वेंस रिप्रेजेंट की, मेरे पास में है 1 4 9 9 के बाद 16, अब तो हमने इस टाइप से हमने डिनोट किया। हमने क्या कहा है कि हमने यहाँ पर जो सीक्वेंस थी, हमारे पास में सीक्वेंस a n इज इक्वल्स टू n का स्केल। ठीक है, हमारे पास में जो सीक्वेंस है a n वो हमने लिखा है n का स्केल। तो हमारे n जो यहाँ पर बिलोंग करता है, n कहाँ से बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर के सेट से बिलोंग करता है। क्योंकि हमने ये कहा था कि हमारे पास में जो सीक्वेंस का जो सेट होता है वहाँ पर हम नेचुरल नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो हमने नेचुरल नंबर से स्टार्ट किया, n की वैल्यू 1 पुट की तो मेरे पास में 1 वैल्यू आई, n की वैल्यू 2 पुट की तो मेरे पास में 4 वैल्यू आई। तो हमने जो यहाँ पर जो वैल्यू लिखी है, ये जो फॉर्म है, ये कौन सी फॉर्म है कि हमने एक सीक्वेंस रिप्रेजेंट की, यहाँ पर हम ये यहाँ तक लिख के छोड़ देते हैं। इसके बाद हम ऑटोमेटिकली ये समझ जाते हैं कि ये जो सीक्वेंस चली हुई है
एक ऐसी सीक्वेंस है कि हर एक नंबर का स्क्वायर ऑटोमेटिकली उसके बाद नेक्स्ट जो टर्म आएगी वो 5 का स्क्वायर आएगी, उसके बाद जो टर्म आएगी वो 6 का स्क्वायर आएगी। तो हमने अपने आप समझ लिया। तो एक तो हमारे पास में सीक्वेंस की जो फॉर्म हमारे पास में गिवन मिलती है वो इस फॉर्म में होता है। दूसरा फॉर्म हमारे पास में इसी को हम बोल के चलते हैं, ये हमारे पास में फर्स्ट फॉर्म है। सेकंड फॉर्म हमारे पास में सेट बिल्डर फॉर्म होती है जिसमें हम n का स्क्वायर की फॉर्म में लेके चलते हैं कि an हमारे पास में फॉर्मूला मिलेगा जहां पर हमने लिखा कि n स्क्वायर की फॉर्म में। और अब हम यहां कहेंगे कि हमने एक दूसरी सीक्वेंस ली an ट्वाइस ऑफ n लेके चले। तो हमने एक सीक्वेंस लिखनी है, सीक्वेंस किस फॉर्म में होगी, n यहां पर बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर के सेट से। फर्स्ट सीक्वेंस में वैल्यू आई 2, फिर आया 4, फिर आया 6 अप टू 8। तो हमारे पास में ये हमारे एक सीक्वेंस है जिसमें जो टर्म है वो सक्सेसफुली डिफाइन कर रखी है। तो हमारे पास में दो फॉर्म होती है कि हम इसको इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले सीक्वेंस क्या है आपने ये चीज समझा, उसमें हमें पता चला था नेचुरल और रियल नंबर के सेट का फंक्शन होता है। नेक्स्ट हमने यहाँ पर ये चीज लेके चले कि सीक्वेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है इस फॉर्म से, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है। नेक्स्ट हमारे पास में यहाँ पर अगर हमारे पास में टर्म आई तो यहाँ तक अगर किसी चीज को कोई भी डाउट है सेट बिल्डर या कन्वर्स्टेड फॉर्म तक तो वो मेरे से पूछ सकते हैं, नो डाउट। तो इसके बाद हमें कोई भी सीक्वेंस अगर हमारे पास में गिवन है दो फॉर्म तो ये हो चुकी है, और तीसरी फॉर्म हमारे पास में ये भी हो सकती है कि आपको आपके पास दो फॉर्म दे रखी है। फॉर एग्जांपल a1 के पास आपके पास में वैल्यू है a1 = 1 और an = an + 1। जो an है हमारे पास में उसकी वैल्यू दे रखी है हमारे पास में 3 टाइम्स ऑफ an, ठीक है। तो हमारे पास में यहाँ पर an एक फॉर्मेशन है, तो तीन फॉर्मेशन में हम सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। इस टाइप से आपके पास कोई ना कोई सीक्वेंस गिवन मिलेगी और उसके ऊपर हम एग्जांपल हम स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पर जो n है वो स्मॉल बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और उसके बाद हमारे पास में नेचुरल नंबर का सेट स्टार, ठीक है। अब हमारे पास में जो हम लेके चल सकते हैं सीक्वेंस के हमारे पास में एग्जांपल हो सकते हैं कि हमने एक एग्जांपल लिया कि एक सीक्वेंस है n का फैक्टोरियल सीक्वेंस है, तो हमारे पास में कैसे कैसे नंबर होंगे, 1 का फैक्टोरियल 1, 2 का फैक्टोरियल हमारे पास में 2, 3 का फैक्टोरियल मेरे पास में 6, 4 का फैक्टोरियल 24, 5 का फैक्टोरियल मेरे पास में 120, 6 का फैक्टोरियल 720। तो इस टाइप से आपने एक सीक्वेंस लिखी तो आप ऑटोमेटिकली ऐसे समझ गए कि हमारे पास में 1 ये वाला जो सीक्वेंस है 1, उसके बाद हमारे पास में 2 के बाद हमारे पास में सीक्वेंस किस चीज में गई, ठीक है। 3 का फैक्टर है हमारे पास में 6, फिर उसके बाद 24 के बाद में 120 के बाद में 720। तो एक चीज ये भी है, इस टाइप के क्वेश्चन आपकी रीजनिंग में आपको हेल्प करेंगे। जो नंबर सीरीज है ना आपकी वे आपके पास में टोटली बेस होती है आपकी सीक्वेंस एंड सीरीज पे। सीक्वेंस एंड सीरीज का आपको ये रिजल्ट पता होना चाहिए कि n फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट कर रहा है या फिर n स्क्वायर को, ट्वाइस ऑफ n को, या फिर हमारे पास में जो फैक्टर है एक जो टर्म है वो दूसरी टर्म से किस प्रकार से प्रीसीडिंग है या उसमें इस टर्म का डिफरेंस कॉमन डिफरेंस जो चला हुआ है वो अगर हमें पता चल जाए तो हम वहां पर अपनी नेक्स्ट जो टर्म थी या फिर वहां पर होता है फाइंड द मिसिंग टर्म, जो अगली आने वाली टर्म क्या है वो हमें फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन ये हो सकता है कि आपके पास में एक गिवन सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस में एक टर्म आपके पास रॉन्ग है, आपको रॉन्ग फाइंड आउट करना है कि वो कौन सी टर्म रॉन्ग लिख रखी है और वो कुछ ना कुछ पैटर्न पे फिक्स पाएगी और उस पे आप ये जरूर देखना कि वहां पर हमेशा सीक्वेंस नेचुरल नंबर के सेट से ही हम डोमेन को लेकर चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में है कि जो हमें याद रखनी चाहिए, जो सीक्वेंस होती है, सीक्वेंस always has an infinite number of terms but the real set of sequence may have a finite number of elements, ठीक है। जो इसके एक इम्पोर्टेंट जो नोट है जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके पास में रिक्वायरमेंट है वो है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये है कि हमारे पास में जो सेट है, सेट ऑफ ए डोमेन, वो हमारे पास में इनफाइनाइट नंबर में कंटेन करता है। जो डोमेन के हमारे पास में एलिमेंट है, यहाँ पर जो हम डोमेन लेकर चले थे, डोमेन हमारे पास में डोमेन के पास जो एलिमेंट होते हैं वो इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं, ठीक है। इनफाइनाइट एक सीक्वेंस जो है हमारे पास में उस पे उस सीक्वेंस में इनफाइनाइट नंबर लाई करेंगे, सीक्वेंस में इनफाइनाइट नंबर्स लाई करते हैं, बट हमारे पास में जो रेंज सेट आएगी, रेंज सेट हमेशा फिक्स होती है, उसमें फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट लाई करते हैं, फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स लाई, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट तो ये है। सेकंड पॉइंट हमारे पास में क्या है कि जो सीक्वेंस है, दो सीक्वेंस अगर हम लेकर चले, एक सीक्वेंस हमने an से रिप्रेजेंट की और दूसरी सीक्वेंस हमने रिप्रेजेंट की है b ऑफ n से। दो सीक्वेंस है और दोनों सीक्वेंस में ये कहा है कि ये दोनों सीक्वेंस अगर इक्वल दे रखी है
तो अगर ये दोनों सीक्वेंस इक्वल है, ए एन अगर हमारे पास में बी ऑफ एन के है, तो इसका मतलब है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। ठीक है, ये तभी पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल होगा टू सीक्वेंस ए एंड बी है, दो सीक्वेंस जो आप लेके चले वे इक्वल तभी हो सकती हैं जब हमारे पास में ए एन जो है वो इक्वल होगा बी एन के, वेयर एन जो है वो बिलोंग्स करता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये सेकंड पॉइंट है कि दो सीक्वेंस तभी इक्वल होंगी जब हम ये कहेंगे कि जो ए एन है वो बी एन के इक्वल है और यहाँ पर एवरी एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तीसरा जो इसमें नोट करने के हमारे पास में पॉइंट है कि एक सीक्वेंस है, टू डिफरेंशिएट बिटवीन ए सीक्वेंस एंड इट्स रेंज सेट वी यूज, कि हमने यहाँ पर एक टर्म स्टडी की थी। एक तो हमारे पास में सीक्वेंस है, ठीक है, तो हमें यहाँ पर एक चीज, यहाँ पर कोई भी आपके पास में एक सीक्वेंस गिवन मिलेगी, तो आपने ये कैसे पता चलेगा कि हमारे पास में सीक्वेंस है या फिर आपके पास में रेंज सेट है। तो सीक्वेंस को हम हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं ओपन ब्रैकेट की फॉर्म में। तो सीक्वेंस होगी अगर हमारे पास में दे रखी है तो हमारे पास में इस फॉर्म में होगी, ठीक है। एंड अगर हमारे पास में जो टर्म दे रखी है हमारे पास में अगर इस फॉर्म में दे रखी है तो ये रिप्रेजेंट करता है, तीसरा जो पॉइंट था कि ये रिप्रेजेंट करता है सीक्वेंस को। ये कि अगर हमारे पास में कोई सीक्वेंस होगी तो इस फॉर्मेशन में मिलेगी, अगर हमारे पास में एलिमेंट इसके अंदर दे रखे हैं तो वो हमारे पास में रेंज मिलता है, उसको हम बोलते हैं रेंज सेट। ठीक है, सीक्वेंस का ही अभी कॉन्सेप्ट चला हुआ है, लास्ट में हमारे पास में सीरीज क्या होगी वो हम स्टडी करेंगे, पर अब तक सीक्वेंस है। नेक्स्ट हमारे पास में सीक्वेंस में भी कांस्टेंट, कि हमारे पास में जो सीक्वेंस हम लेके चलेंगे, फोर्थ पॉइंट क्या है, सीक्वेंस जो है वो कांस्टेंट हो सकती है, सीक्वेंस में भी कांस्टेंट। कैसे? हमने कहा कि a n is equals to c where n belongs to नेचुरल नंबर। आपने a1 की वैल्यू भी 2 है, a2 की वैल्यू भी 2 है, a3 की वैल्यू भी 2 है, a4 की वैल्यू भी 2 है। तो इस टाइप से हमारे पास में जो सीक्वेंस में हमारे पास में नंबर दे रखे हैं वो हमारे पास में ये दे रखे हैं, बट हमारे पास में रेंज सेट क्या आया, रेंज सेट जो हमारे पास में दे रखा है वो ओनली 2 है। तो आप जो हमारे पास में ये जो पॉइंट था कि हमारे पास में जो सीक्वेंस के जो पॉइंट है वो इनफाइनाइट हो सकते हैं, हमारे पास में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स यहाँ पर लाई कर रहे हैं, बट रेंज सेट हमारे पास में हमेशा फिक्स होगा, उसमें केवल एक एलिमेंट होगा। तो हमने रेंज लिखा, ओनली 2 आया हमारे पास में, तो ये हमारे पास में जो पॉइंट्स है सीक्वेंस से रिलेटेड है। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में सीक्वेंस का पोर्शन। सीक्वेंस के बाद आपके पास में लिख रखा है कि सीरीज क्या होती है, ठीक है। तो अब हमारे पास में सीरीज का, तो जो भी आपके पास में सीक्वेंस गिवन होती है, ए एन जो आप सीक्वेंस आप लेके चले थे, if a n is a sequence of real, क्या आपके पास में a n जो आप लेकर चले वो सीक्वेंस है और वो सीक्वेंस जो है आपके पास में रियल नंबर की सीक्वेंस गिवन है, then the expression of this form, then the expression of this form। कैसे कि हमारे पास में जो भी टर्म दे रखी है वो आपके पास में दे रखी है a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस में a4, आपके पास में टर्म है an प्लस अप टू इंफिनिटी। हमारे पास में n टाइम्स ऑफ हमारे पास में वैल्यू लाई करती है, तो हम सीक्वेंस में हमारे पास में सीरीज जो होती है वो हम इस फॉर्म में लेकर चलते हैं, ठीक है। तो दूसरा हमारे पास में एक ये भी होता है कि हम सीरीज जो थे सीक्वेंस को आप रिप्रेजेंट कर रहे थे इस फॉर्म में, लेकिन जो हमारे पास में जो सीरीज होती है, सीरीज कैसे लिखी जाती है कि आपके पास में ए एन, आप ए एन जो भी हमारे पास में सीरीज दे रखी थी, यहाँ पर जो एक सीरीज दे रखी थी, तो ये सीरीज हमारे पास में यहाँ पर जो वैल्यू होगी यहाँ पर वैल्यू लाई करते हैं एन 1 से इनफिनिटी, और ये हमारे पास में एक सीरीज है, क्लियर। तो ये हमारे पास में सीरीज है, हम इसको इस फॉर्म से लेकर चल सकते हैं, या आप n1 से इनफिनिटी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, अदरवाइज हमारे पास में ये आपने फिजिक्स में भी स्टडी किया होगा कि अगर हम सिंपली ये लिख के भी छोड़ दें तो इसका मतलब है कि जहां तक n वेरी करता है वहां तक हम इसका समेशन लेके चलेंगे, ठीक है। तो हमारे पास में इस टाइप की अगर हम सीक्वेंस लेके चले जाए, अगर हमारे पास में 1/n दे रखी है सीक्वेंस, n1 से इनफिनिटी अगर हमारे पास में है तो 1 प्लस में 1/2 प्लस में 1/3 प्लस में 1/4
इस टाइप से आपके पास सीक्वेंस है, आप कोई भी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। जैसे n किया, n का स्केल ले लीजिए, ट्वाइस ऑफ n ले लीजिए, आप सीरीज यहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हैं। ओनली n भी लेके चलो तब भी हमारे पास में सीरीज बनेगी। ठीक है, तो सीक्वेंस के बाद आया था हमारा कॉन्सेप्ट सीक्वेंस और सीरीज। जब हमने स्टडी किया तब हमने पढ़ा था कि प्रोग्रेशन क्या होता है, क्योंकि आपकी 10th क्लास में जो आया था वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन था। ठीक है, तो एक सीक्वेंस या सीरीज, आपके पास में कोई सीक्वेंस हो या फिर सीरीज हो, हम अरेंज करते हैं एक डेफिनेट रूल के। ठीक है, हमारे पास में जो सीक्वेंस है या सीरीज है हम उसको अरेंज करते हैं, अरेंज बाय ए डेफिनेट रूल। कोई ना कोई रूल लग रहा है, जैसे कि यहाँ पर आपने रूल लगाया 1/n का था, 1/n का स्केयर का था। हमने इससे पहले जो स्टडी किया था n था, n स्केयर था, n का फैक्टोरियल था। तो हमने इसको डेफिनेट रूल से हमने इसको अरेंज कर रखा है। तो इस जो हम अरेंज कर रहे हैं इसी को हम बोलते हैं प्रोग्रेशन। तो डेफिनेट रूल से जो हमने इसको अरेंज किया इसको बोलते हैं हमें प्रोग्रेशन। ठीक है, और प्रोग्रेशन हमारे पास में 3 टाइप के थे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फिर दूसरा हमारे पास में ज्योमेट्रिक और तीसरा आपके पास में हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, थैंक यू।